को एक साथ उछाला जाएगा। फिर मैं हिंदी में भी पढ़ रहा हूं। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 3 कॉइन, जब 3 कॉइन टॉस होते, कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल। अगर 3 कॉइन को अगर अपन उछाल रहे तो 2 की पावर क्या आएगा, n। जैसे हमने कल डाइस को उछाला, डाइस फेंकने पर, पासा फेंकने पर टोटल रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो डाइस में टोटल रिजल्ट कितने होते हैं, 6 की पावर क्या कर देंगे, एक बार उछालेंगे तो रिजल्ट कितने आएंगे, 2 बार उछालेंगे तो रिजल्ट कितने आएंगे 36, 3 बार उछालेंगे तो रिजल्ट कितने आएंगे 216, क्योंकि डाइस में कितने रिजल्ट थे 6। अब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन में कितने रिजल्ट होते हैं 2। रिजल्ट, टोटल रिजल्ट आने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 की पावर n। एक बार सिक्का उछालेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 2 की पावर 1, 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2 4, 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3, कितने रिजल्ट आएंगे 8। अब 8 रिजल्ट को सीक्वेंस से निकालने के लिए याद रखो मैं क्या बता रहा हूँ ट्रिक। जब एक साथ 3 सिक्के उछालेंगे टोटल रिजल्ट कितने आ रहे हैं 8। तो रिजल्ट के लिए ट्रिक क्या है, 4 हेड 4 टेल। कोई डाउट, ऐसे लिखना है। टोटल रिजल्ट निकाल रहा हूं मैं, क्या लिखा, 4 हेड और 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। फिर क्या, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये ट्रिक है, नहीं तो अलग अलग कब तक पहचानते रहोगे। ये टोटल 8 रिजल्ट आ गए। अगर 4 रिजल्ट निकालना है, 4 रिजल्ट निकालना है तो क्या करोगे, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। लो टोटल रिजल्ट आ गए 4। ये ट्रिक है। अगर 8 रिजल्ट आ रहे हैं तो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। टोटल रिजल्ट कितने आ गए 8। अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे अच्छे से, क्योंकि टोटल रिजल्ट आ गए, हमको तो प्रतिदर्श समष्टि चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 14.1, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस इक्वल हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल रिजल्ट आ गए। ट्रिक समझ आए, याद रहेगा हमेशा, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं कि कब 2 हेड आ रहा है 2 टेल आ रहा है। सीधा हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रिक लगाकर टोटल 8 रिजल्ट निकालेंगे। क्वेश्चन हिंदी में सुनो। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा। अब 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर ए क्या बोल रहा है, ए 3 घटना 3 चित्त दिखना को ए से, 3 चित्त दिखने को किससे दर्शाते हैं, ए से। अब इसमें 3 चित्त कायम है। पहला वाला जो है ए इवेंट, जो है ए इवेंट है 3 हेड शो, तो 3 हेड किस में दिख रहे हैं, ए में। ए इक्वल अगर 3 हेड शो होना है तो हेड 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 कितनी बार आएंगे ऐसे, इस पूरे रिजल्ट में हेड कितनी बार है, एक बार। बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है 2 चित्त और 1 पट। क्या दिखना चाहिए, 2 चित्त और 1 पट। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, बी जो है 2 हेड एंड 1 टेल्स। 2 हेड और 1 टेल किसमें, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। और 2 है 2 हेड 1 टेल और 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। इसको लिख लो अलग। बी का जो इवेंट आ रहा है उसके एलिमेंट क्या बन रहे हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। इसमें कोई डाउट। उसके अंदर सी क्या दिया है, चेक करें। सी दिया है डिनोट द इवेंट 3 टेल्स सोज। 3 टेल्स मतलब सी जो बोल रहा है 3 पट, तो 3 पट कैसे आएंगे, टेल टेल टेल। आए समझ में, टेल हो रहा है पट, हेड हो रहा है चित, ऐसे याद रखो। फिर आगे डी नंबर क्या दे रहा है, पहले सिक्के पर चित्त दिखना, पहले सिक्के पर चित्त दिखना। इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। क्या हेड, हेड दिखना चाहिए पहले कॉइन पर। पहले कॉइन पर हेड किस किस में दिख रहा है, इसमें
इसमें, 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 और किसी में दिख रहा है क्या? नहीं। तो डी इक्वल क्या आ गया? हेड 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 कॉमा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। बताओ, कोई डाउट? ये तो हमने तीनों इवेंट थे उसके बारे में, ये सारी चीजें इसमें से अलग अलग निकाल ली। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पहला वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो रहा है कि यह अपवर्जी घटनाएं है या नहीं है, ये बताना है। अपवर्जी मतलब कि अपवर्जी क्या आना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करने पर हेड 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 इंटरसेक्शन हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? फाई। तो क्या बोलोगे? ये अपवर्जी घटना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो बी की वैल्यू क्या है? एच एच टी, एच टी एच, और टी एच एच, इंटरसेक्शन टी टी टी। तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है? फाई। तो बी इंटरसेक्शन सी कैसी घटना है? अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर सी और डी को चेक करो, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में सी की जगह पर क्या लिखेंगे? टेल टेल टेल, इंटरसेक्शन डी के प्लेस पर एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, और एच टी टी। दोनों में क्या सेम है? फाई। तो क्या बोलोगे? ये भी कैसी घटना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये है अपवर्जी घटना है। ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन बताना है कि कौन सी सिंपल है। सिंपल, और कौन सी सिंपल के बाद कंपाउंड। तो इसको मैं नॉर्मल बता देता हूं। सिंपल कौन कौन सी है? ए और सी दोनों कैसी हो जाएगी? सिंपल। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। इसको हम सरल बोलेंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट है। और बी और डी कैसे हो जाएगी? कंपाउंड, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है। अवयव कितने हैं इसके? एक से ज्यादा। तो आप यहां पर लिख सकते हो ये कैसी घटना है? सिंपल। सिंपल मतलब सरल घटना है। और ये दोनों कैसी है? ये भी सिंपल है। ये दोनों कैसी है? ये है कंपाउंड। मिश्र घटना है। मिश्री बोला है, मिश्र घटना है। मिश्र मतलब कंपाउंड, कि ये सिंपल है दोनों क्योंकि एक एक इवेंट है, और ये कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा इवेंट है। क्वेश्चन समझ आया? इजी है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में सारा मन से लिखना है। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 सिक्के एक बार उछाले जाते। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 सिक्के उछाले जाते। अब मैंने अभी बताया है, जब 3 सिक्के उछालेंगे तो टोटल रिजल्ट कितने आएंगे। और टोटल रिजल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल रिजल्ट बनाने के लिए हम करेंगे 4 बार हेड, 4 बार टेल। ठीक। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, एक हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। ये हमने बना लिया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि बन गई। एस इक्वल हेड 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 कॉमा हेड हेड टेल कॉमा हेड टेल हेड कॉमा हेड टेल टेल कॉमा हेड टेल टेल कॉमा टेल हेड टेल कॉमा टेल हेड हेड कॉमा टेल टेल हेड कॉमा टेल टेल टेल। कोई डाउट? कितने रिजल्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मन से दो ऐसी घटनाएं बताएं जो परस्पर अपवर्जी हो। इसमें से घटनाओं का चयन जो है आपको करना है। क्या हो सकती है? अपवर्जी हो। अपवर्जी मतलब कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो अगर ए एक कोई भी एलिमेंट आना चाहिए, बी कोई भी एलिमेंट आना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी ये किसके इक्वल आना चाहिए? फाई के इक्वल। तब हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपवर्जी घटनाएं। ठीक है। तो अपवर्जी घटना के लिए हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया है। अपवर्जी घटना मतलब इसमें से कुछ भी ले लो। जैसे कि हम एक घटना ले लेते कि इसमें पूरे क्या है? हेड आए। और एक और घटना ले लेते, एक और इवेंट ले लेते जिसमें पूरा क्या है? टेल आए। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? फाइव। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऊपर कुछ भी नहीं दिया है उसने,
बट ये कि आपको ऐसे इवेंट लेना है कि जो कि कैसे हो, अपवर्जी हो। तो अपवर्जी के लिए हमको मालूम है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, हमारे पास फाई आना चाहिए। तो ए के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, सारे हेड हो, और बी के प्लेस पर क्या ले सकते हैं, सारे टेल हो। इसमें कोई डाउट है क्या? या हिंदी में लिखना तो लिख लेना, ऊपर ए बराबर 3 चित्त का प्रदर्शित करना, बी बराबर 3 पट का प्रदर्शित करना। ठीक, अब सेकंड बोल रहा है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका मतलब होता है निशेष। एग्जॉस्टिव का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, ए यूनियन बी करने पर कितना आना चाहिए, एस। ए यूनियन बी करने पर क्या आना चाहिए, एस। ठीक, अब इवेंट हमको मन से लेना है कि ऐसे दो इवेंट लो, तो ए यूनियन बी करने पर हम क्या ला ले, एस। एस क्या है, एस है सैंपल स्पेस। तो आपको अब एक घटना मन से इसमें से सोचनी है, मैं बता दे रहा हूं फिर भी देखना। ये पहला वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला है ए का ऐसा सेट लो, ऐसा इवेंट लो, क्या लेना है यहां पर, कम से कम एक हेड आए। ठीक, तो ए इक्वल क्या लिखा, एटलीस्ट वन हेड। ठीक, अब जब ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला मैंने कैसे बताया है, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला कैसे बताया है, और बी इक्वल क्या जाएगा, बी इक्वल तीनों पट। तीनों पट मतलब टेल्स। इसके लिए जब आप इवेंट बनाएंगे, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक, तो कम से कम एक तो आना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सब। जब हम वन हेड की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट लिखा है, एटमोस्ट और एटलीस्ट का केस मैंने कल बताया, एटलीस्ट लिखा है तो कम से कम वो तो आना ही आना है, और ज्यादा से ज्यादा सब ले लो। तो एटलीस्ट में क्या नहीं आएगा, एटलीस्ट में कम से कम एक तो होना ही है, तो ये नहीं आएगा, बाकी बचे वाले सब आएंगे। क्या लिखेंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच टी, टी एच एच, और टी टी एच। ये इवेंट बनाया, और बी के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, टेल टेल टेल। अब हमको कैसा इवेंट चाहिए था, जो कैसा हो, एक्सक्लूसिव हो। तो इसमें और इसमें दोनों में एक्सक्लूसिव निकाल सकते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या जाएगा, फाई। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब कि अपवर्जी घटना है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और दूसरा, हम इसी को क्या बना सकते हैं, एग्जॉस्टिव नीसेस बना सकते हैं। उसके लिए ए यूनियन बी इक्वल क्या होता है, एस। एस होता है सैंपल स्पेस। ए के प्लेस पर हम ये सब लिख देंगे, बी के प्लेस पर हम ये लिख देंगे, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, एस आ जाएगा। एस मतलब निशेष, एग्जॉस्टिव, निशेष मतलब कि संग करने पर आपके पास सैंपल स्पेस आना चाहिए। सर ये दोनों चीजें कहां से लाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आपको 3 ऐसे इवेंट लेना है जो कि एक्सक्लूसिव होना चाहिए और एग्जॉस्टिव होना चाहिए, अपवर्जी और निशेष होना चाहिए। तो अपवर्जी का केस ये है कि आप जो भी दो सेट ले रहे हो उसमें दोनों का कॉमन फाई आना चाहिए, और एग्जॉस्टिव जो ले रहे हो उसमें उसका यूनियन क्या आना चाहिए, एस। एस मतलब सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कुल प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमने दो लिखे, दोनों मन से लिखे, दोनों में तुम लोगों को ऐसे लेते आना चाहिए, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। लिखो, अभी इसमें 3 क्वेश्चन और बाकी। थर्ड, इसमें क्वेश्चन थर्ड दिया है, 2 इवेंट, ऐसे इवेंट लेना है विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अपवर्जी घटनाएं नहीं होना चाहिए। अब तुमको ऐसी घटनाएं लेना है जो अपवर्जी नहीं हो। तो अपवर्जी है इसके लिए क्या करते, अपवर्जी है इसके लिए हम क्या करते, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना आना चाहिए, फाई। अब हमको लेना है कि अपवर्जी घटनाएं नहीं है, तो अपवर्जी घटनाएं नहीं है इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ए के लिए तो हम यही लिख सकते, और बी के लिए इवेंट कम से कम 2 चित, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। अब जब एटलीस्ट 2 हेड की बात आएगी तो आप इवेंट ये बनाएंगे तीनों हेड है, और एटलीस्ट 2, एटलीस्ट मतलब कम से कम तो 2 होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने चलेंगे, 3। मैं बोल रहा हूँ ना, वो याद रखना मेरी बात, कम से कम इतना लगना ही है, ज्यादा से ज्यादा आपको जितना खर्च करना है। तो कम से कम 2 में कौन कौन आएगा, कम से कम 2 में ये आएगा, ये आएगा, कम से कम 2 में ये आएगा, और कम से कम 2 में कम से कम 2 तो होना चाहिए, और ज्यादा जितने ले सको उतने ले लो। तो ये हो जाएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड।
समझ आया इतना? इसका हमको बनाना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं की शर्त क्या है, मतलब अपवर्जी घटना नहीं है, इसकी क्या शर्त है? इंग्लिश में लिखा है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं लिख दे रहा हूं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अपवर्जी घटनाएं नहीं है, ठीक है। तो अपवर्जी घटना नहीं है का ए इंटरसेक्शन बी इक्वल इज नॉट इक्वल फाई, फाई नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, तो अपवर्जी घटनाएं नहीं होगी। तो ए के प्लेस पर हम कितना लिख दें, हेड हेड। बी के प्लेस पर हम क्या लिख दें, इतना, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, हेड 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 आ रहा है। तो ये कैसी कैसी घटना है, कैसा इवेंट है, म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब अपवर्जी नहीं है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? फोर्थ, फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ दिया है टू इवेंट विच आर म्यूचुअली। अब दोनों ऐसे इवेंट लेना है जो कि कैसे होना चाहिए, म्यूचुअली होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए, बट नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब कि निःशेष नहीं होना चाहिए। तो निःशेष का की शर्त क्या है, पहला मन से लिख रहा हूं भाई, ये फोर्थ वाला तुम लोगों को भी मन से करना है। आप एक इवेंट ले लो जिसमें हेड 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 आ रहा है, बी एक इवेंट ले लो जिसमें क्या आ रहा है, टेल 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 आ रहा है। तो आप बता सकते हो कि ए इंटरसेक्शन करने पर ये क्या होगा, फाई आएगा। ए इंटरसेक्शन करने पर क्या आएगा, फाई। इसका मतलब ये क्या आएगा, अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना, अपवर्जी घटना का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ए यूनियन बी करने पर, इसमें इसमें ए यूनियन बी करने पर ऐसा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा मतलब आर नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब निःशेष नहीं है, निःशेष घटना नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4। इसी में 5 क्या दे रहा है, 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जिस्टिव। आपको 3 घटनाएं लेनी है मन से, आप इसको बता सकते हो कि ये एक्सक्लूसिव है, अपवर्जी है। अब 3 घटनाएं लेनी है, तो लास्ट वाले में 3 घटनाएं कैसे लोगे आप, 3 घटना जिसमें तीनों कैसी होनी चाहिए, तीनों कैसी होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव, मतलब अपवर्जी होना चाहिए, लेकिन क्या बोल रहा है, नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। तो हमको मालूम है हम हर जगह अगर इसको अपवर्जी लेना है तो हम ए के प्लेस पर कितना लिख देंगे, हेड हेड हेड, तीनों हेड। बी की जगह पर क्या लिख देंगे, टेल टेल टेल। अपवर्जी लाना है मतलब कुछ भी सेम नहीं होना चाहिए। तो एक और बताओ, सी, सी कुछ भी ले लो जिसमें वो सेम नहीं हो। अब कुछ भी से मतलब आपको क्या क्या कर सकते हो, कुछ ऐसा जिसमें हम बताए उसको। तो सी की जगह पर या बी की जगह पर क्या ले लें, बी तो ले लिया हमने, सॉरी हाँ बी ले लिया, सी की जगह पर हम क्या ले, सी की जगह पर भाई हमको प्रूफ करना है अपवर्जी, मतलब कुछ भी सेम नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी सेम ना हो इसके लिए मैं क्या ले लेता हूं, बताओ। एक कोई भी इवेंट जो तुमको सोचना है, बाकी सब तो मैंने बता दिए। मैं बता दूं, दो चिताना, क्या लिख रहे हो, दो चिताना, दो चिताना। अब यहां एटमोस्ट और एटलीस्ट कुछ मत लिखना, क्या लिखा है, दो चिताना, टू हेड्स। और टू हेड के लिए कौन कौन आएगा, दो हेड होना सिर्फ, दो हेड इसमें है, दो हेड इसमें है, दो हेड इसमें है, बस ये तीनों। तो सी के प्लेस पर हम कितना लिख देंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, तीनों चीज। अब इस घटना को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि ये कैसी होना चाहिए, अपवर्जी नहीं, नॉट म्यूचुअली, सॉरी अपवर्जी होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, निःशेष नहीं होना चाहिए। तो निःशेष की शर्त कौन सी है, निःशेष की शर्त फिर से लिख देता हूं, ए यूनियन बी करने पर ऐसा आना चाहिए, निःशेष की शर्त है। और अपवर्जी की शर्त क्या है, ए इंटरसेक्शन बी करने पर क्या आना चाहिए, फाई। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन करो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बताओ इसमें 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 कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो हमने इसको ऐसी घटनाएं ली है जो कि कैसी होगी, अपवर्जी है। और नॉट एग्जॉस्टिव, निःशेष नहीं होना चाहिए। तो तीनों का संग करने पर,
ए संग बी संग सी करने पर, तीनों का संग करने पर एस भी नहीं आएगा। एस मतलब सैंपल स्पेस, पूरे इवेंट नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 ही इवेंट आ रहे हैं। आए क्या समझ में? क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? बस ये है कि क्वेश्चन में सारी चीजें हमको अपने मन से कंसिडर करके सॉल्व करनी थी। लिखो क्वेश्चन नंबर 5।